वालेकुम स्टूडेंट्स। होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ रिजवानुल्लाह और आप देख रहे हैं जानान के इंजेक्शन। आज हमारे चैनल का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 9th केमिस्ट्री से स्टार्ट लेंगे और पूरी केमिस्ट्री को इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये जो हमारा जो लेक्चर है ये एक लेक्चर नहीं होगा बल्कि एक पूरा लेक्चर सीरीज़ होगा। पूरी 9th की केमिस्ट्री को पूरे बुक को कोर्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर वाइज तरतीब के साथ चैप्टर वाइज। तो चूँकि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस क्या है, साइंस की डिफिनीशन हम कैसे कर सकते हैं और साइंस के कौन कौन से मेन ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी इसके बारे में आज बात करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री की डिफिनीशन और केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो हमारे पास साइंस क्या चीज़ है? साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस यूजिंग ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या है? हम कहते हैं मुशाहिदा। हाइपोथेसिस को हम कहते हैं मफरूज़ा, ठीक है। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या तजुर्बा। तो साइंस हमारे पास हमारे इर्द गिर्द जितनी भी कुदरती दुनिया है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, लेकिन किस चीज़ की बुनियाद पे? ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदे, यानी हम ज़ाहिर सी बात है इंसान हर वक्त कोई ना कोई मुशाहिदा कर रहा होता है, कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है। तो ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे, हाइपोथेसिस की बुनियाद पे एंड एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे हम हमारे इर्द गिर्द जितनी भी कुदरती दुनिया है जब उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? साइंस। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई, ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? द इंफॉर्मेशन गेन्ड थ्रू द 5 सेंसेस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। मुशाहिदा हमारे पास हमारी बॉडी में, इंसान की बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये 5 हम कहते हैं कि सेंसेस होते हैं। तो 5 सेंसेस के ज़रिए हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, गेन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अच्छा, 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? सेंस ऑफ टच है, ठीक है। सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ साइट है, सेंस ऑफ हेयरिंग है, सेंस ऑफ टच है। तो सेंस ऑफ टेस्ट के लिए आर्गन कौन सा है? टांग, यानी ज़बान। अच्छा, सेंस ऑफ स्मेल के लिए आर्गन क्या है? नोज़, यानी नाक। सेंस ऑफ साइट के लिए हमारे पास जो आर्गन्स जो यूज़ होते हैं वो है हमारे पास आइज़। इसी तरह सेंस ऑफ हेयरिंग के लिए एयर्स, सेंस ऑफ टच के लिए स्किन, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज अ पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन। हाइपोथेसिस इज अ पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन। पॉसिबल आंसर मतलब मुमकिन जवाब, मुमकिन जवाब। मफरूज़ा, ज़ाहिर सी बात है जब हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इंसान करियस है, ठीक है। इंसान की फितरत है करियसिटी, तो जहन में सवाल पैदा होते हैं, ठीक है। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारे जहन में सवाल पैदा होते हैं। फिर उन सवालात को हम क्या करते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंटली हम चेक करते हैं कि उन सवालात के बारे में हम रिसर्च करते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक मुमकिन जवाब होता है हमारे क्वेश्चन के लिए। हमारे जहन में जो क्वेश्चन अराइज हुए हैं उनको एक मुमकिन जवाब क्या होता है हमारे पास? हाइपोथेसिस। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट हम जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, आपके जहन में फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जहन में सवाल, आपने मुशाहिदा किया, फिर आपके जहन में सवालात पैदा हुए। उन सवालात को अब हम क्या करेंगे, क्योंकि साइंटिफिक मेथड साइंस में यही होता है कि फिर हम एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, या ऐसा क्यों है। तो ऑब्जर्वेशंस को चेक करने के लिए फिर हम
अमली काम करते हैं किसी लैब में जाके, किसी रिसर्च सेंटर में जाके, या कोई एक्सपेरिमेंटल माहौल बना के कहीं पे भी तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल वर्क, अमली काम परफॉर्म्ड इन अ लैब और रिसर्च सेंटर, ठीक है। किसी लैब में या रिसर्च सेंटर में हम जो अमली काम करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। अच्छा, नेक्स्ट हम थोड़ा सा आ जाते हैं ब्रांचेज ऑफ साइंस की तरफ। तो साइंस की 3 मेन ब्रांचेज हमारे पास हो सकती हैं। एक है फिजिकल साइंसेज, सेकेंड वन है लाइफ साइंसेज, एंड थर्ड वन है अर्थ साइंसेज। फिजिकल साइंसेज सिंपली हम अगर कहें तो ये नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम कहते हैं, ठीक है। इसमें हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को और उन कवानीन को जो इनको डिस्क्राइब करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब करने वाले कवानीन के मुताबिक पढ़ते हैं। केमिस्ट्री, इसके मज़ीद हमारे पास 3 मेन ब्रांचेज हो सकती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। केमिस्ट्री क्या है? इट डिस्क्राइब्स मैटर एंड हाउ इट इंटरेक्ट्स, ठीक है। तो ये मैटर को डिस्क्राइब करता है। मैटर में कौन कौन सी चीज़ें डिस्क्राइब करता है? कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है, कंपोजिशन, इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है। स्ट्रक्चर के अलावा डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल, चेंजेस अकरिंग इन मैटर, चेंजेस अकरिंग इन मैटर, मैटर, और साथ साथ जो कवानीन और उसूल इनको, इन चेंजेस को कंट्रोल करने वाले हैं, उनके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो ये कौन से फील्ड में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप, इसकी ब्रांच हो सकती है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? इट लुक्स एट द यूनिवर्स एंड रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। यूनिवर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्स कैसा है, यूनिवर्स कैसे बना है, यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ते हैं? फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी क्या है? थर्ड जो इसकी ब्रांच है। एस्ट्रोनॉमी इंक्लूड्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटर स्पेस एंड द ऑब्जेक्ट्स फाउंड देयर। आउटर जो स्पेस है, ठीक है, जो हमारी आउटर स्पेस है यानी हमारे अर्थ से बाहर जो स्पेस है, ठीक है, वहाँ पे, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? आपके पास स्टार्स हो सकते हैं, आपके पास प्लैनेट्स हो सकते हैं, आपके पास इवन जो फार अवे गैलेक्सीज हैं उनके बारे में भी हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी में। तो ये इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, तहकीक है आउटर स्पेस के बारे में, एंड द ऑब्जेक्ट्स फाउंड देयर, और वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाइफ साइंसेस पे। तो लाइफ साइंसेस क्या है? लाइफ साइंस इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं लाइफ साइंसेस में। इसकी जो मेन जो ब्रांच है बायोलॉजी है। बायोलॉजी इज़ द लार्ज फील्ड ऑफ स्टडिंग लाइफ, ठीक है। फिर इसके मज़ीद 2 मेन ब्रांचेस या इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आप कह सकते हैं, हो सकते हैं। हमारे पास एक है बॉटनी और एक है ज़ूलॉजी। बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। वी मे मेक मेजर ऑफ अ पॉपुलेशन और डिटरमिन अ न्यू क्रॉप। बॉटनी में क्या होता है कि हम कोई किसी पॉपुलेशन का मेजर ले सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा हम क्या करते हैं कि कोई नया फसल या बीज वगैरह बना सकते हैं। यानी ये जो विद टाइम बीज में सीड्स की क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, ये किस चीज़ की बदौलत है? बॉटनी की बदौलत। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ज़ूलॉजी। तो ज़ूलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर। एनिमल्स, जानवरों और उनके बिहेवियर के बारे में हम ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी ज़ू में यानी चिड़ियाघर में जाएंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे। हम किसी जंगल में भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। किसी अगर कोई लैब सेटिंग हम करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम स्टडी कर सकते हैं। लास्ट वन जो हमारे पास है, लास्ट वन साइंस की ब्रांच या थर्ड, अर्थ साइंसेज। तो ये क्या है? द स्टडी ऑफ अर्थ एंड व्हाट इट इज मेड ऑफ, ठीक है। अर्थ यानी ज़मीन,
ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और ज़मीन किस चीज़ से बनी हुई है इसके बारे में हम पढ़ते हैं अर्थ साइंसेज में। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, ज़मीन के अंदर क्या चीज़ें हैं, ज़मीन के अंदर क्या है, कैसे है ज़मीन, सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सतह कैसी है, क्या है ज़मीन की सतह पे, एंड इट्स एटमॉस्फेयर और फिज़ा जो है, ठीक है। तो इसकी भी 3 हमारे पास मेन ब्रांचेस हैं, एक जियोलॉजी है, सेकंड वन ओशनोलॉजी एंड थर्ड वन मेटियोरोलॉजी। जियोलॉजी में हम ज़मीन के सरफेस और जो इवेंट्स यानी जो चेंजेस वगैरह यहाँ पे होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं जियोलॉजी में कि हम फासेस को निकालने के लिए फासेस के लिए निकालने के लिए खुदाई करते हैं, या फिर जो ज़लज़ले आते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, या फिर जो नेक्स्ट वोल्केनिक एरप्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ओशनोलॉजी इज स्टडी ऑफ ओशन। यहाँ पे इससे मतलब द नॉन लिविंग सेक्शन या द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द ओशन मुराद है, ठीक है, रिमेंबर द नॉन लिविंग पोर्शन ऑफ द ओशन। लास्ट हमारे पास है मेटियोरोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड द एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट अब हवा हमारे पास, और इसके अलावा एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ते हैं मेटियोरोलॉजी में। मेटियोर्स जिनको शहाब साकिब कहते हैं उर्दू में, तो मेटियोर्स पत्थर होते हैं ज़मीन हमारी फ़िज़ा से बाहर, तो जब वो ज़मीन की तरफ आते रात के वक्त हमें दिखाई देते हैं, जो हम कहते हैं कि टूटते तारे, दरअसल वो क्या होते हैं, मेटियोर्स होते हैं। तो मेटियोर्स ज़मीन की तरफ आते हैं, बहुत तेज़ी से आते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, तो आते आते हवा में ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, आग पकड़ लेते हैं, तो उसकी वजह से जल के वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पहुंच जाता है ज़मीन पे, तो मेटियोरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसके प्रेशर को वगैरह को नापते हैं, उसको मेजर करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो